तो दूसरा मुद्दा ये था कि ऊपर जो व्यास जी के तहखाना है, उनके हिस्से के तहखाने की जो छत है, उसके ऊपर किसी का भी प्रवेश वर्जित किया जाए। इसका उदाहरण पिछले दिनों देखा गया कि अचानक जो है भारी भरकम भीड़ आ गई पूजा शुरू होने के बाद नमाज पढ़ने के नाम पर। अब इतनी भीड़ को वह छत बर्दाश्त करने लायक नहीं है। 450 साल पूर्व वह मंदिर बना था और मंदिर का टोटल एरिया 20,000 स्क्वायर फीट है, जिसमें से लगभग 4,000 स्क्वायर फीट डिमॉलिश हो चुका है, क्षतिग्रस्त है पूरी तरह से पश्चिम दिशा में, और अब बचा लगभग 16,000 स्क्वायर फीट। 16,000 स्क्वायर फीट में हमने आधे की मांग किया, जो आधा तहखाना व्यास जी के हिस्से का है, कि उस हिस्से पर पूर्णतः माननीय न्यायालय जो है रोक लगाए किसी को भी जाने से, क्योंकि कभी भी कोई कैजुअलिटी हो सकती है। और अंदर से जो ध्वस्त है, क्षतिग्रस्त है, उसमें पटिया भी जगह जगह दरक गई है, भारी भरकम बोल्डर हैं, किसी भी समय टूट के गिर सकते हैं, उसके हिस्से गिरेंगे, कोई और पार्ट गिरेगा तो उससे बहुत बड़ी कैजुअलिटी हो सकती है। वहाँ पुजारी हैं, पुजारी बैठे हैं, दिन भर पूजा अर्चना चल रही है, श्रद्धालु भी जा रहे हैं बड़ी संख्या में दर्शन पूजन के लिए, इसलिए हमेशा खतरा बना हुआ है। तो माननीय न्यायालय से आग्रह किया गया कि आप संज्ञान में लें और इसको तुरंत जो है वो करें। देखिए, कल मंदिर प्रशासन ने जो कोर्ट में निवेदन किया है वो भी वही मुद्दा है जो हमारा था। कोर्ट में उन्होंने यही कहा है कि अब इसके छत को सुरक्षित रखने की तत्काल आवश्यकता है। अभी पूजा पाठ जहाँ चल रहा है, मुख्य पुजारी जो है वहाँ बैठे हुए हैं, उनके बगल में ही छत से एक टुकड़ा टूट करके बगल में गिरा। हाँ, अब अगर उनके ऊपर गिरा होता तो कैजुअलिटी तो हो ही जाती, टूट के चोट लगता, और अगर कोई पटिया गिरे तो उससे आदमी मर भी सकता है। तो निवेदन उन्होंने भी वही किया है कोर्ट से। अब इसके तत्काल रिपेयर की आवश्यकता है, तत्काल छत पर रोक लगाने की जरूरत है। देखिए, है क्या, कुछ तो मुझे लगता है कि अब जरूरत से ज़्यादा वहाँ पर लोग जाना शुरू कर दिए हैं, जिसका भार छत संभालने की स्थिति में नहीं है। कभी भी छत टूट करके नीचे गिर सकती है। अब हम लोगों का निवेदन यही है माननीय न्यायालय से कि उस पर तत्काल पूर्णतः रोक लगाए, और नहीं तो छत भी गिर सकती है। ऊपर से छत देखने में ठीक लग रही है, लेकिन नीचे से पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। 450 साल पहले जो छत बनी है, आज उसकी स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी है। इसलिए हम लोगों ने मांग किया है कि तत्काल उसको रोक लगाया जाए। हमारी मांग को मंदिर प्रशासन ने भी अपने स्तर से वही किया जो हम लोगों ने मांग किया है, वही मांग मंदिर प्रशासन ने भी माननीय न्यायालय से। मैं आपको बता दूं कि जो हम लोग तरफ से सलंदर पाठक व्यास बनाम अंजुमन इंतजामिया में जो आदेश हुआ है तलगिरी के पूजा पाठ के लिए 31 जनवरी 2024 को, उसके जो तहखाने का तलगिरी है वो बड़ा जर्जर है, और कहीं कहीं से पटिया भी टूट करके गिर रहे हैं, और जर्जर अवस्था में उस पर अंजुमन इंतजामिया के कुछ शरारती तत्व तो छत पर खड़े हो जाते हैं और फिराक में रहते हैं कि उस छत को ध्वस्त करें, गिरावें। तो जिससे है कि उनको रोका जाए, और छत को जो डैमेज कर रहा है, जो गिर रहा है, उसको मरम्मत का आदेश दिया जाए। इस तरीका का प्रार्थना पत्र राम प्रसाद सिंह द्वारा दिया गया था, जो मुकदमा नंबर 350/21, जो मुकदमा बाद में जिला जज के यहाँ ट्रांसफर करके 4/23 हो गया है, उसमें दिया गया है। इसी तरीका का एक प्रार्थना पत्र जो है काशी विश्वनाथ ट्रस्ट की ओर से उनके अधिवक्ता रवि कुमार पांडे जी द्वारा दिया गया, जो कि कापी हमको प्राप्त हुई है। उन्होंने तो बड़ा स्पष्ट कहा है कि 16 फरवरी 2024 को पूजा के दौरान पुजारी जी के थोड़ा सा ही सटा हुआ एक पटिया का बहुत बड़ा टुकड़ा गिरा, जिससे वो बच गए हैं। तो ऐसी जर्जर अवस्था है, उनकी मरम्मत का आदेश उन्होंने मांगे हैं। तो जर्जर अवस्था है, तहखाना बहुत जर्जर है, और तहखाने तो दूसरी बात है, जो तलगिरी है बहुत कमज़ोर है, छतें भी कमज़ोर है, पिलर भी कमज़ोर है, मरम्मत की आवश्यकता तो है इसमें।
निश्चित हम लोगों से सहमत नहीं, हम लोगों के कथानक से सहमत है, वहाँ की वास्तविक स्थिति से सहमत है। ऐसा नहीं है कि वो ब्लाइंडर मेरा समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी अपना प्रार्थना पत्र में जैसा कहा है, आप अवलोकन करेंगे तो हो जाएगा कि वहाँ पुजारी द्वारा शिकायत की गई। अब मान ली पुजारी पर कोई कैजुअलिटी हो जाती है, आज का नहीं 400-500 साल पुराना है, और सिर्फ वहाँ पर देखेंगे तो पत्थर पट्टियाँ छतें टूट रहे हैं और कुछ पट्टियाँ टूट के गिर गए हैं, खाली है तो कभी भी गिर सकता है। तो उन्होंने इसे समर्थन में दिया है। इसकी सुनवाई के लिए 19 मार्च डेट निर्धारित है। चूंकि अब जिला जज का कोर्ट रिक्त है, डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश के सेवानिवृत्त होने के बाद दूसरा कोई जिला जज आए नहीं है, और जो लिंक कोर्ट हैं जो चार्ज में हैं अपर जिला सत्र न्यायाधीश प्रथम, वो सिर्फ इस पर प्रार्थना पत्र ले रहे हैं, आपत्ति आहूत कर दे रहे हैं और डेट लगा दे रहे हैं, कुछ आगे कर नहीं रहे हैं। तो इसलिए 19 मार्च डेट लगा हुआ है।